Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying warning sign of drug and alcohol abuse include पहला है drop in the academic performance, absence from school and college. तीसरा है lack of interest in the personal hygiene and चौथा isolation, depression, fatigue, aggressiveness and rebellious behavior. Which of the statement given above are correct? पहला है 1, 2 and 3, B है 1, 3 and 4, C है 2, 3 एंड 4 एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। तो अगर हम बात करें एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस उम्र के उस पड़ाव को बोलते हैं। ये क्या है, ये पीरियड भी है, साथ ही साथ ये प्रोसेस भी है जिसमें जो बच्चा होता है वो किस प्रोसेस में होता है, वो प्रोसेस में होता है मेच्योर होने के इन टर्म्स ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। जनरली जो एडोलेसेंस पीरियड बोला जाता है वो जनरली बोला जाता है 12 टू 18 इयर्स ऑफ एज को। ये एक बहुत ही क्रूशियल फेज होता है। इसीलिए जो एडोलेसेंस है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये एक ब्रिज है जो लिंक करता है किसको, जो लिंक करता है चाइल्डहुड चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड को, जो लिंक करता है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड को। तो अगर हम बात करें एडोलेसेंस की, तो ये क्या है, ये एक बहुत ही क्रूशल के साथ साथ ये एक बहुत ही वर्नरेबल भी फेज है। वर्नरेबल फेज यानी इस फेज में जो बच्चा है उसके भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इस फेज में ज्यादा होते हैं, इसलिए उसके भटकने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि कई बार जो टीनेजर्स है या जो यंगस्टर्स हैं वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी या एडवेंचर करना या एक्साइटमेंट में आके क्या करते हैं कि वो ड्रग एंड अल्कोहल के शिकार हो जाते, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के शिकार हो जाते हैं। कई बार ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के जो कारण है वो सिर्फ क्यूरोसिटी ही नहीं है, मतलब क्यूरोसिटी है ही, उसके बाद एडवेंचर करने के नेचर के कारण भी। नेचर ऑफ एडवेंचर या नीड एडवेंचर या एक्साइटमेंट में कई बार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ यही नहीं, कई बार जो बच्चा है वो क्यों ड्रग्स लेता है, वो आउट ऑफ स्ट्रेस के कारण, या फिर उसको एकेडमिक्स का प्रेशर आ रहा है, एकेडमिक्स का फ्रॉम पेरेंट्स के कारण या एग्जामिनेशन का प्रेशर के कारण वो क्या करता है, ड्रग्स लेने लगता है। कई बार ये कूल या प्रोग्रेसिव दिखने का भी बच्चों में एक ट्रेंड बन गया है, कूल एंड प्रोग्रेसिवनेस के कारण भी, ये दिखाने के लिए कि कूल है या प्रोग्रेसिव है ऐसे दिखाने के लिए भी वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है कि जो चाइल्ड है उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल इफेक्ट आते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी भी आपका बच्चा है उसको कैसे पता चले, हम कैसे पता करें कि वो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का शिकार है या नहीं, तो जो इनिशियल सिम्टम्स है वो यही दिखेगा कि जो बच्चा है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप हो रही है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जाके वो कहीं बच्चों के साथ पीयर प्रेशर में आकर ड्रग्स लेने जा रहा है, उसमें पर्सनल हाइजीन के प्रति, अपने पर्सनल हाइजीन के प्रति इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो खुद को आइसोलेटेड रख रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ज्यादा रिबेलियस हो रहा है, गुस्से वाला हो रहा है। ये सारे कुछ इसके क्या है, सिम्टम्स है या वार्निंग साइंस है जो दिखेगा कि बच्चा इस तरफ जा रहा है। और यही टाइम है जब पेरेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए और उनको उनके बच्चों से बात करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वार्निंग साइन कौन सा है, तो वार्निंग साइन ये जो गिवन है, ड्रॉप इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन एंड फैटिग, डिप्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर,
ये सारे भी इसके क्या है, वार्निंग साइन है, ड्रग एंड अल्कोहल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.